रात में हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने पूरा इलाका खाली करवा लिया। लेकिन सुबह हालात एक बार फिर बिगड़े। ईद की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस पर ही पथराव कर डाला। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में पुलिस और प्रशासन को किसी भी हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दे दिया है। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और सड़क पर फसाद की इन तस्वीरों ने लोगों की नींद उड़ा दी। झंडे, बैनर और लाउडस्पीकर को लेकर दो समुदाय आमने सामने आए तो आधी रात को जोधपुर शहर की सड़कों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें देखने को मिली। एक चौराहे से शुरू हुआ फसाद शहर भर को चपेट में लेता इसके पहले प्रशासनिक अमला हरकत में आया। तनाव के बीच संवेदनशील इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और आधी रात को इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो समुदायों के बीच इस झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गहलोत ने ट्वीट किया, जोधपुर के जालोरी गेट पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर मारवाड़ की प्रेम एवं भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की है, लिहाजा जल्द ही पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करेगी। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक सन की साजिश है। इस सन की साजिश के जरिए हमारे देश के सौहार्द को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कार को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, वो कोशिश लगातार कुछ लोग कुछ इस तरह की साजिशी ताकतें करती रहती हैं। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अनेकता में एकता की ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो सरकारों में भी हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या कुछ और जगहों पे, उनकी दिक्कत ये है कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा बन गया है। संवैधानिक संकल्प का मसौदा नहीं है, और जब संवैधानिक संकल्प के मसौदे से हट करके सियासी वोटों के सौदे में सेकुलरिज्म बदल जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं दिखाई पड़ेंगी। इसलिए जो भी गुनाहगार इस तरह की घटनाओं को कर रहा हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में शांति और अमन बनाए रखने की अपील करते हुए सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या ये केवल संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। इस बीच इस हिंसा को लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। देर रात हुई इस हिंसा में 1 बजे इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, लेकिन सुबह अचानक फिर भीड़ कैसे जुट गई, ये सवाल खड़ा हो रहा है। ईद की नमाज के बाद सुरक्षा सख्त क्यों नहीं की गई, क्यों इतनी बड़ी संख्या में वहां पर एक बार फिर लोग चौराहे पर जमा हो गए, आला अधिकारियों को पहुंचने में देरी क्यों हुई, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है जोधपुर हिंसा को लेकर। तो झंडा विवाद को हिंसा तक क्यों बढ़ने दिया गया, इसे पहले क्यों नहीं रोक लिया गया? इसके अलावा लाउडस्पीकर विवाद के बाद क्यों नहीं जागी सरकार, वहां पर और ज्यादा सख्त सुरक्षा की जानी चाहिए थी, सुबह भीड़ जुटने नहीं देनी चाहिए थी।